नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग का। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होगा आज 3-4 दिन हो चुका है जहाँ मेरी घर में उथल पुथल मच चुका है, वो भी एक फ्रिज की वजह से। और जब से उन्होंने मना कर दिया कि फ्रिज नहीं रिपेयरिंग मतलब कर सकते हैं, वो और रिपेयरिंग नहीं होगा, तो तब से लेकर अब तक आप समझ सकते हैं कि 55,000 का जो फ्रिज है उसका एकदम से अगर मना कर दे कि ना वो रद्दी बरोबर है, तो फिर आपका क्या हालत हो सकती है। खास करके तब जब आप सिंगल मॉम हो। सिंगल का मतलब ना आपके कोई पेरेंट्स है, पेरेंट्स का मतलब कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो। हाँ, मेरे माँ सपोर्ट करती है, लेकिन आप लोगों ने अगर मेरे माँ को वीडियो में देखा होगा तो उनका क्या हालत है, क्या है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितना सपोर्ट करता है, मेरा गृहस्थी कैसे चल रही है। हाँ, रही बात खाने पीने की, तो खाने पीने की मुझे करना पड़ता है, क्योंकि अगर मेरी बच्चे जो है, आप लोग देखते होंगे हमेशा बीमार रहता है या जो भी है। लेकिन अब किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी खाने पीने में नज़र लग गया है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा खाना बनाती हो। तो खैर, मैं मानती भी नहीं हूँ इस बात को, लेकिन मानती भी हूँ। तो हो सकता है नज़र लग गए हो सकता है नहीं भी लगे हो। तो ना तो नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी होना देना है, और ना ही इतना भी पॉजिटिव लेना है कि कुछ हो रहा है और नज़रअंदाज करें। तो दोस्तों, हकीकत बात तो है ना, ये है कि देखिए सब कुछ ख़राब हो चुका है मेरी ज़िंदगी में। एक चीज़ सही नहीं होती, दूसरा फिर से ख़राब हो चुकी है। और अभी रात की टाइम हो रही है, दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ कि है ना, छोटू देखिए यहाँ पे सोया है बाबू इस तरह से। देखिए इसका पैर अभी भी छटपट छटपट कर रहा है। ये एक पैरों का मोजा इसने पहन रखा है, एक को है ना ऐसे उतार दिया है। और ये लोगों की बाथरूम उथरूम कीचड़ उचड़ पता नहीं क्या क्या करता रहता है। इसलिए रात को जब वो खेल के आता है ना, तो मैं उसे नहलाती नहीं हूँ, ना ही गीले कपड़े से सही करती हूँ, क्योंकि ठंड का डर लगता है। तो यह इसी तरह से छटपट कर रहा है। पता है क्यों? आज इसने खाना नहीं खाया है ना, इस वजह से ये अब ऐसा ही करेगा, सारा रात ऐसा करेगा। तो खाना जिस दिन ये पूरी तरह से नहीं खाता है ठीक तरह से, उस दिन ऐसा करता है बाबू। लेकिन आज मेरे पास ना फ्रिज ख़राब होने की वजह से दूध भी नहीं है, और वहाँ पे सोनू सो चुका है और यहाँ पे छोटू है। तो ये इसीलिए मतलब इस तरह से मैं बैठी हूँ। देखिए यहाँ पे मैं हूँ। कोई बात नहीं, बच्चों को सो जाने दो। आज अगर मेरे पास फ्रिज सही होता ना, तो मैं बच्चे अगर रोटी नहीं खाते ना, तो मैं उस दिन थोड़ा सा उनको थोड़ा सा दूध दे देती हूँ, जो दूध पी के पेट भर लेता है। सोनू को नहीं, छोटू की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन आज फ्रिज ख़राब हो चुका है, 3-4 दिन हुआ है। अब पता नहीं कब फ्रिज लाना होगा, नहीं लाना होगा। बिना फ्रिज के तो मेरा एक भी दिन नहीं चलेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है। अगर आप इतना सा भी सूजी बनाते हैं ना, एक चम्मच भी बनाएंगे तो उनका मन होगा ना, तो उसे चट कर जाएंगे। अगर मन नहीं हुआ, इच्छा नहीं हुई ना, तो फिर उस चीज़ को वो वैसे ही रख देते हैं, एक चम्मच भी नहीं खाएंगे। तो उस सूजी को आप फेंक नहीं सकते, उसे अगर फ्रीज होगा ना उसमें स्टोर कीजिए। और उस सूजी को जब बच्चे का जूठा, तो माएँ तो खाती है, मायों की मैं तो खाती हूँ, मैं जो बच्चे का जूठा होता है ना, मैं उसे नहीं फेंकती हूँ, मैं उसे खाती हूँ। तो उस सूजी को ना थोड़ी देर बाद में, जब मुझे टाइम मिलता था, तो उसमें दही डाल देती हूँ और कुछ सब्जियाँ वगैरह ऐड कर देती हूँ, फिर उसको घोल लेती हूँ, फिर उसका चीला बना लेती हूँ। कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एक वीडियो में है जहाँ पे मेरा सूजी का मिश्रण बच गया था, उसमें मैंने आलू डाल के वो बनाई थी, बिल्कुल ऑमलेट की तरह। तो वैसा मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। जैसे चावल भी अगर बच्चे मतलब खाते नहीं है ना, फीका चावल या मीठा चावल, तो उसका भी कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। अगर मीठा चावल पे वो लोग जैसे चावल में चीनी डाल दिया, घी डाल दिया, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो उस चावल और उसको घी को यानी मिक्सर जार में पीस देती हूँ, उनका बचे हुए चावल को। तो उसके बाद में उसका पुआ बना लेती हूँ, तो फिर पुआ में खा लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा चावल या फिर रोटी आटा कुछ ना कुछ तो बचता रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे दिन में 3 बार तो मोटा मोटा सॉलिड लेते ही है। देखिए, या तो सूजी दलिया कुछ भी लेंगे वो लोग, तो थोड़ा थोड़ा बच ही जाता है। अगर फ्रूट्स भी लेता है ना, तो पूरे एप्पल मांगेंगे जीत करके, लेकिन वो खाएंगे नहीं। और एप्पल में इतनी बड़ी साइज़ का लाती हूँ कि वो लोग अगर फेंक भी देना, पहली बार तो मैं फेंकती नहीं हूँ, लेकिन अगर फेंक भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि इतना गम नहीं हो कि हाँ इतना बड़ा एप्पल था उसने झूठा कर दिया, फेंक दिया कुछ भी। तो मैं इसलिए मीडियम साइज़ के लाती हूँ, छोटी साइज़ के नहीं, मीडियम साइज़ के लाती हूँ, तो वो खा भी लेता है। अगर नहीं खाते ना, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उसका छिलका उतार के उसको बॉयल करके मैश करके फिर खिला देती हूँ। लेकिन ये मेरा फ्रिज ख़राब होने से ना, जितने भी सामान है
मेरा बहुत ज़्यादा बर्बादी तो हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। बस थोड़ा इंतज़ार करिए उस समय का कि 4-5 दिन का ये जो मेरा बहुत ही वो ना कठोर वाला जो समय चल रहा है ना मेरे साथ, जो इंतहा वाली मतलब समय चल रहा है, जहाँ मैं एक बार टूट गई हूँ गृहस्थी, मतलब इस वजह से टूटी हूँ। फाइनेंशियली ऐसे ही मेरे हाथ ऐसा है, आप सबको पता है मैं कोई जॉब वगैरह तो करती नहीं हूँ। वापस से मैं एक बार टूट गई हूँ। वो किसी ने कमेंट किया था कि बेटा घोंसला तोड़ सकते हैं तो हौसला नहीं तोड़ सकते। तो मैं उनकी बात है ना, वो कहता है ना, एक कमेंट किसी के लिए एक वचन बनती है, और एक वचन किसी के लिए ज़िंदगी भर का काम करता है, बहुत बड़ा हौसला होता है। ठीक है, तो सुनीता जी शायद उनका नाम है, मुझे कंफर्म तो नहीं पता। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आपका है ना घोंसला तोड़ सकता है लेकिन हौसला नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, तो वही बात है कि अगर कोई इंसान दिल से इस तरह से आपको कह रहा है ना, तो उनका कहना सही है, मुझे उनके बातों पर यकीन है। जो भी इंसान कमेंट करता है ना, मेरे उनकी सभी के बातों पे यकीन है। तो उन्होंने मुझसे कहा था, सुनीता नहीं सॉरी, मैं 1 मिनट है ना, मैं बताती हूँ आपको। सावित्री, सावित्री जी, जिनका ये फूलों का लोगो लगा हुआ है, पता नहीं शो करेंगे कि नहीं करेंगे, फूलों का लोगो लगा हुआ है ना, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था, और वो मुझे जितने बार कमेंट्स किए हैं बेटा कह के संबोधन किया है, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किया है, हमेशा मेरी बातों का हिम्मत बंदा है। तो थैंक यू सो मच दिल से। आपका जो भी कमेंट है ना, मैं आपको रिप्लाई अब तक तो नहीं दी थी लेकिन अब दूंगी। हाँ, आज जब यानी मैं लास्ट टाइम जब मैं आई थी लाइव में, तब मैंने आपका कमेंट पढ़ा था। आज दोबारा पढ़ रही हूँ क्योंकि है ना, मुझे आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और मुझे कभी भी तकलीफ होती है तो मैं आपके कमेंट को ज़रूर रीड करती हूँ। तो फाइनली उन्होंने कहा था कि बेटा टेंशन मत लो, घोंसला तोड़ सकता है लेकिन हौसला नहीं। तो उन्होंने सही कहा था कि किसी का है ना, आप घोंसला तोड़ते हुए देख सकते हो लेकिन हौसले को तोड़ते हुए नहीं देख सकते। तो आप लोग जो भी हेटर्स वगैरह है ना, ऐसा मत सोचिए कि इसका फ्रीज खराब हो गई 55,000 का, 55,000 में तो बाइक आ जाती है। तो मैं टूटी नहीं हूँ, टूटी तो मैं बहुत पहले थी, संभल गई हूँ, लेकिन मैं टूटी नहीं हूँ। बस इतना सा है फ़र्क, थोड़ी सी देर के लिए मैं उलझ गई हूँ, मैं बहुत जल्दी सुलझ जाऊँगी क्योंकि मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो बच्चे के सामने मैं कोशिश करूँगी, मैं इस तरह की हरकतें पहली बात करने की नहीं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसी हालत आ जाती है ना जहाँ पे मुझे रोना आ जाता है, और स्वाभाविक है आ ही जाएगा। तो थोड़ी सी देर के लिए मैं उलझी हुई हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की वजह से मैं बहुत जल्दी सही हो जाऊँगी, यानी वापस से नॉर्मल हो जाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर दुआ करना मेरे लिए कि एक सिंगल मॉम जल्दी से, जो दिमाग की स्थिति है, जिन चीज़ों को मतलब भुला चुकी है, और वो जो फ्रीज के साथ हुआ है इसकी वजह से जो मैं डिप्रेशन में फ़िलहाल हूँ, कि मुझे ना भगवान इतना शक्ति दे कि मैं इस चीज़ को भी 10-15 दिन के अंदर कवर करके और आगे निकल जाऊँ। क्योंकि मुझे ना आप लोगों की आशीर्वाद और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट तो आप लोग कर ही रहे हो, आशीर्वाद भी कर ही रहे हो, लेकिन प्लीज़ मुझ पर कृपा बनाए रखना। अब तो जी फ्रिज बगैर मेरा तो नहीं चलेगा, चाहे सर्दी का सीज़न हो चाहे गर्मी का, छोटा बच्चा दूध दूध लाना पड़ेगा, सब्जी मुझे स्टोर करना पड़ेगी, यहाँ पे नहीं है। पता है कल रात को सोनू और छोटू गुड़ से रोटी खाया, और आज दिन में उसके लंच बॉक्स में गया था आलू की भुजिया। अब रात को बेचारे को दूध से रोटी दिया, और वो भी आधी किलो दूध लेके आई, दोनों भाई हाथों हाथ पी लिया, मैंने चाय पी लिया। मतलब ऐसी कंडीशन हुई कि ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो फ्रिज तो मैं लाऊंगी, वो भी अगर आप लोगों के आशीर्वाद रही तो बहुत जल्दी आएगा फ्रिज, क्योंकि फ्रिज के बिना मेरा तो नहीं होगा। लेकिन पैसा कैसे एडजस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाएगी, क्योंकि एक माँ अगर अकेले बाथरूम के अंदर आज की टाइम बच्चे को जन्म दे सकती है ना, तो वो माँ बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। बस इतनी सी आप लोगों से गुंजाइश है, भगवान से दुआ करना कि मेरा दिमाग का जो बैलेंस है ना, बस उसे बनाए रखे, और मेरी तबीयत हाथ पैर से सलामत रहे, तो मेरी बच्चों को मैं कभी दुख नहीं पाने दूंगी। ये मेरी दवा है, एक माँ का दवा है।
और जिन हेटर्स को जो बोलना है, जो करना है कीजिए, जो करना है करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको जो लिखना है, जो करना है कीजिए, उनका भी स्वागत है दिल से, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को होना पहली बात बहुत बड़ी बात है, और ऐसे फैमिली मेम्बर्स का होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हेटर्स होता है ना थोड़ा बहुत। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे पति की तरफ से हो आप, लगता है ऐसा मुझे तो, क्योंकि मैं हमेशा एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वीडियो बना के ये चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, अरे भाई मैं बंगाली हूँ, अरे भाई मैं बंगाल से हूँ, अरे भाई मैं खानदानी बंगाल है, मैं बंगाल की हूँ। उसके बावजूद भी ठूस ठूस के एक ही कमेंट करे जा रहा है, अरे यार कि ना ये खाना छोड़ दो, ये खाना छोड़ दो। अरे यार मैं बंगाली हूँ, ठीक है। और 15 साल किसको बोलते हैं? 15 साल आप लोगों को पता भी है 15 साल किसको बोलता है। मैंने अपने पति के साथ में 15 साल बिताया, ठीक है, कोई 1-2 साल नहीं। एक एक जने का ये भी मतलब कमेंट आया था कि आपका पति इसलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि आप मांस मच्छी खाते हो। हाँ जी, एक बात बताइए, मैं अपनी ससुराल में रही हुई हूँ, ठीक है। मेरी सास मेरी यहाँ पे आके रही हुई है, यहाँ पे आके रही हुई है। उनका पूरा फैमिली, हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारी सब कुछ ठीक था। ये आदमी ही गलत निकल गया तो इसका कोई कुछ ही नहीं कर सकता। अगर फैमिली भी गलत निकल जाता है उसका भी कोई कुछ नहीं कर सकता। जो लोग अरेंज मैरिज करते हैं, क्या उनका कोई डिवोर्स नहीं होता, या फिर उनके साथ में कोई ऐसा मामला नहीं होता जो मेरे साथ ऐसा हुआ है? या फिर मैं पहली बंदी हूँ जिसके साथ मतलब बहुत कुछ मतलब एक्स्ट्रा हुआ है। आप कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, वहां पे देखिए कितने बड़े बड़े घर की कितनी अच्छी अच्छी खूबसूरत लेडीज है, हर तरह की इंसान मिलेगी। लेकिन इस तरह से किसी को भी, खैर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है, सोच है, आप कह सकते हैं कि इसीलिए आपके पति छोड़ दिया होगा, मांस मच्छी की बदबू आती होगी। अजी, जो लोग बंगाल में रहते हैं ना, आप बंगाल में जाइए, वहाँ पे आप 7 दिन रुकिए। 7 दिन के, आप तो एक दिन नहीं रुक पाएंगे। जैसे आप कदम रखेंगे ना बंगाल पे, बंगाल आने की 2 NGP जानते होंगे, न्यू जलपाईगुड़ी, वहां से आपको मतलब यानी बिहार का जो एरिया होता है ना, बिहार बिहार से आपको मांसाहारी, अरे बिहार क्यों, मैं जयपुर में खूब गणी है। जो बस मैं कहूँ, जो ब्राह्मण और बनियों को छोड़ के बाकी जो कास्ट है वो तो खाते हैं, कौन नहीं खाते हैं। मीणों में चलता है, लगभग लगभग सभी को पता है। और सैनी सैनी में चलता है, मालियों में, उनको भी सबको पता है। हाँ, कुछ घर नहीं खाता है, कुछ लोग नहीं खाते, कुछ चीज़ें नहीं खाते। तो हर तरह के इंसान हर जगह आपको मिलेंगे, एक जगह नहीं है। तो उस चीज के क्यों पीछे पड़े रहते हो? आप ये खाती हो, आप वो खाती हो। मेरा पति जब थे ना वो मेरे साथ में, वो मुझे खुद ला के देते थे। वो जब उस औरत के साथ में टच में नहीं थे, जब उनके साथ में उनका कोई संबंध नहीं था, तब वो कहा करते थे मेरे से। 15 साल बहुत छोटे मोटे बात नहीं होता, उसमें कुछ अच्छी यादें भी होती है, कुछ बुरी यादें भी होती है। 15 साल, 1-2 दिन नहीं कि मैं साल भर गई, 6 महीने गई और आ गई। क्या है, 15 साल निभाइए। मुझे पता है मेरी सास के साथ कैसे बर्ताव था, बताऊंगी आप लोगों को, धीरे धीरे बताऊंगी। और अभी तक जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कभी मेरे सास के बारे में मैंने बुरा ही नहीं किया। लेकिन पहले का बर्ताव उनका कैसे था, अब का बर्ताव कैसा है, वो सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। धीरे धीरे टाइम दीजिए मुझे। तो ऐसी बात नहीं थी, जिस टाइम वो सही थे, उनका दिमाग की स्थिति सही था मेरे पति का, आज से 7 साल पहले, तो उस टाइम वो मुझे खुद ला के देते थे, चिकन मटन अंडे मछली सब कुछ वो मुझे खुद ला के देते थे दुकान से। और यहाँ पे जो दुकान है ना, सब उनको जानते अच्छी तरह, सभी जानते, सभी जानते, वो मुझे खुद ला के देते थे, ठीक है। तो दुकानदार जानते, प्रूफ है मेरे पास। तो प्रूफ तो होगा ही नहीं, दुकानदार जानते हैं, फोटो जानते हैं, घर के पास में रहते हैं, रोजाना एक ही दुकान में अगर तो आप 7 साल तक लाते जाओगे किसी चीज को, तो वो जानेंगे नहीं क्या? एक भाईचारा बन जाता है, एक हल्का सा एक संबंध सा बन जाता है, पता है। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि ना आप मत खाओ, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि अगर तुझे खाने का मन है ना, तू खा ले, अपने लिए अलग से बना लेना, मेरी घर आने से पहले तू खा लेना, बर्तनों को साफ कर लेना, उन बर्तनों को अलग रख देना। तो जिस टाइम मेरे पति था, उस टाइम मेरे घर में अगर बनता भी था ना नॉनवेज चिकन वगैरह, तो बनने के बाद में वो आने से पहले या तो मैं पाव भर लाती थी या कुछ थोड़ा बहुत लाके मैं खा के फिनिश कर देती थी।
ठीक है, कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, हाथों हाथ बना के हाथों हाथ कर लेती थी। और वो सुबह जाते थे ड्यूटी, सभी को पता, सभी के आदमी सुबह जाते शाम को आते, तो 2 टाइम खाती थी, खत्म हो जाता था। और अगर रह भी जाता था तो अलग से रख देती थी, उनकी खाने में कभी टच नहीं होता था। हम लोग इस तरह से रहते थे, कभी वो वाला प्रॉब्लम हुआ नहीं था। उनका जब प्यार हो गया ना उस औरत से, जब जाके प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, नहीं तो वो बुरे नहीं थे। उन्होंने इतना बुरा देखिए नहीं किया। अगर इतना बुरा अगर शुरू से कोई इंसान करता ना तो 15 साल बहुत होता है, तो इतना साल शायद मैं नहीं रुक पाती। हाँ वो गलत है, गलत है, गलत किया है। उनको इस उम्र में बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इस टाइम ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनको जाना ही था, बच्चे होने से पहले चल जाते, या फिर अगर कुछ और आपको करना ही था तो कम से कम कुछ तो करते ना। लेकिन इतना बुरी दशा नहीं करते, उनकी वजह से आज जो मेरे साथ हो रहा है वो नहीं होता। लेकिन क्या करें, अब देखिए वो भी इंसान है, हो गया उनको प्यार, हो गया अलग। लेकिन मेरे भी दिल में जो हकीकत बात है, आप लोगों के सामने मैं तकलीफ पा रही हूँ, लेकिन ये है वो मुझे पैसे तक नहीं दे रहा है इस टाइम। इस टाइम वो मेरे लिए इंसान जहर बन चुका है, जहर। अगर मैं उनको फ़ोन भी करती हूँ ना तो सांप की तरह डसते हैं, ठीक है। और वो फ़ोन में भी ऐसा फूंक मारते हैं ना कि मैं यहाँ से घायल होकर मर जाती हूँ। आप लोग जाइए पॉपुलर्स वीडियो में, जाइए पॉपुलर्स में जाके आपको फर्स्ट में वही दिखेगा। उस ऑडियो को सुनिए तो आपको पता लग जाएगा उन्होंने क्या कहा था बच्चों के लिए। एक इंसान प्यार होने के बाद में वो घर नहीं देखता, बच्चा नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, ये समाज नहीं देखता, दुनियादारी नहीं देखता। उसको है ना सिर्फ वही वही इंसान नजर आता है, और वो वही किया। उसने नहीं देखा मेरे बच्चों की तरफ, किसी की तरफ नहीं देखा, छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, मैं खुद ना इतना हिम्मत रखती हूँ कि खुद सब कुछ कर लूँगी, खुद सब कुछ अरेंज कर लूँगी। बस थोड़ा सा समय चाहिए मुझे, वो मुझे भगवान जरूर देगा, क्योंकि मुझे 2 बच्चे दिए ना, हीरे जैसा है। हीरे से भी कीमती है, हीरे का तो कीमत होता है, लेकिन ये तो अनमोल है, जहाँ इनका कोई कीमत नहीं है। ये ऐसा बच्चा, मेरी हीरे जैसा बच्चा दिए ना, वो मैं ऊपर वाले के शुक्र हूँ। भगवान बस मेरे बच्चों को सलामत रहे, मुझे सलामत रहे, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ऐसा मत कहिए कि कहाँ कहिए, खैर देखिए सॉरी इस बार तो आप लोग कह सकते हो, क्योंकि हर किसी का स्टोरी एक जैसा नहीं होता। जब से मेरे पति को इश्क हुआ है ना, वो तब से ऐसा हो गया है, तब से। और अगर मतलब जो सबसे पहले जो रूल होता है ना, आप कहीं पे भी जाओगे तो सबसे पहले रूल ये होता है, आपका काउंसलिंग होता है। अपराजिता सेंटर सखी सहेली के नाम से जानी जाती है, तो वहाँ पे पहले कहीं पे भी, जैसे महिला आयोग वगैरह हुआ, अगर आप कहीं भी कंप्लेन करते हो तो सबसे पहले पति पत्नी के मामले में काउंसलिंग होती है। और काउंसलिंग में दोनों पक्षों को बिठाया जाता है, वहाँ पे लेडीज़ होती है, जेंट्स नहीं होता है। वहाँ पे पूछा जाता है प्यार से कि ना आप रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। अगर अगला मना कर देता है, साहब मुझे नहीं रहना, तब जाके बात जो है क्या नाम है आगे पहुंचता है। सबसे पहले थाने में जाएंगे, जहाँ पे आपके पास में महिला थाना होगा। उसके बाद में वहाँ पे भी काउंसलिंग होगा, महिला थाने में भी काउंसलिंग होती है। वहाँ पे भी सुलह कराने की कोशिश की जाती है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं बनती है, दोनों में से एक जने अगर राजी नहीं होता है, अगर मामला अगर सेट हो जाता है तो बात ही खत्म। और अगर सेट नहीं होता है तो फिर आपको थाने से जो है काम तो आपका फ्री हो जाएगा, लेकिन फिर वो चार्जशीट बन के जाती है कोर्ट में, और कोर्ट से फिर शुरू होती है कार्रवाई आपका, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा काउंसलिंग हुआ था तो उन्होंने साफ बोल दिया था मुझे इसके साथ नहीं रहना है। मैं तो आज भी तैयार हूँ, आप लोगों के साथ मैं खुलेआम कह रही हूँ। मेरे अलग होने की बजाय जो मेरे पति ने लिखवाया कि मांस मच्छी खाना, ये उन्होंने लिखवा दिए, बाकी हकीकत नहीं है। क्योंकि जब दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है ना, तो इल्ज़ाम ही लगाया जाता है, इल्ज़ाम ही लगाया जाता है। अब वो बंदा है मेरा पति, तो वो यही बोलेगा ना कि इसका वो मांस मच्छी खाती है, मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा नहीं खाता, इसलिए नहीं चलता, घर में बनाती है इसलिए उसको छोड़ा। और उसके पास तो प्रूफ भी होगा, क्योंकि वो पहले से प्लान कर रखा था, ठीक है। तो वो 6 साल से बिगड़ा हुआ है। मैं सिर्फ उसके पहले के जो प्यार था ना, उसकी वजह से उसके साथ इतना समझौता कर रही थी, इतना कुछ रह रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो नीचे नीचे जर कट रहा है और ऊपर से पान डाल रहा है। मैं तो उस भ्रम में थी, लेकिन वो तो आज के टाइम पे आज का काम कर गया, ठीक है। तो वो बंदे इस तरह से इल्ज़ाम लगाया कि मांस मच्छी खाती है,
इस वजह से मुझे डिवोर्स चाहिए। तो उसको मिल जाएगा क्या? ऐसे कोई डिवोर्स नहीं मिलती, मतलब ऐसे कोई डिवोर्स नहीं मिलती। वो जो बैठे हैं ना ऊपर जज जी, वो भी पढ़े लिखे, उनको भी पता है कौन सा देश में क्या चलता है, खाना पीना कौन सा देश का कैसा है। तो वो भी पढ़े लिखे जब जाके वहाँ पे बैठे हैं। तो वो अगर कोई फैसला लेते हैं ना, दोनों का जिंदगी का सवाल होता है, तो वो भी कोई ऐसे नहीं बैठे। उनका एक फैसला भगवान की समान होता है। वो अगर हाँ बोलेंगे तो हाँ, ना बोलेंगे तो ना। तो इसलिए ना आप आगे आगे वीडियो देखिए, जो हेटर्स है उनको कह रही हूँ, तब आपको पता लगेगा कि रियल लाइफ क्या होती है और किसकी लाइफ स्टोरी कैसी होती है कैसी नहीं। और आपने ये भी बोला मुझे कि स्टाइल में रहिए, स्टाइल में रहे ना। या 2 बच्चे मेरे भूखा है, चाहे जिनको एक इनकम तक नहीं है, बच्चा मेरे स्कूल का फीस भरने के लिए मैं यहाँ परेशान होती हूँ। स्टाइल में रहूँ, मैं रहूँगी स्टाइल में। लाऊंगी नए कपड़े बनाने दी हूँ, भैंस वाली, जो भैंस को आता है ना। क्योंकि मेरा पति मुझे कहता है भैंस, तू भैंस है, भैंस की तरह दिखती हूँ, ठीक है। तो सिल्वा ने दिए भैंस के लिए कपड़ा। स्टाइल में रहूँ, या ये मेरे को नहीं आते स्टाइल, और ना मैं अगर आती भी होगी ना तो भी नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे बच्चे पालना है, ना मुझे किसी के साथ तुलना करना है, ना मुझे दिखावटी करनी है, और ना ही मुझे किसी से मतलब है। मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी पैसा है, मेरी कमाई है। मेरा मन चाहे मैं जो करूं, मन चाहे मैं जैसे रहूं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी यही वजह है तो आप मुझे मत समझिए। वहाँ पे जब काउंसलिंग हुआ था तो वहाँ पे मैंने बोला था कि मैं कभी लाइफ टाइम हाथ नहीं लगाऊंगी, तो क्या आप मेरे साथ रहोगे? तो उन्होंने बोला था मुझे तेरे साथ ही नहीं रहना, क्योंकि मैं उस औरत को नहीं छोड़ सकता। तो किसी के मामले में इतना भी अंदर तक मत जाइए, क्योंकि कैमरे के सामने है ना, इंसान कभी भी पूरी तरह से खुल के टोटल बात नहीं करते। कोई भी हो, कोई भी हो यूट्यूबर्स, वो पूरी तरह से क्या बोलेंगे। एक पति पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें होती है, खास करके तब जब 15 साल निकले हो। 15 साल में बहुत सारी बातें, बहुत सारी झगड़े, बहुत सारी यादें, जाने कितने जिंदगी गुजर गई। फिर भी मैं आपको दोस्ती कहूँगी, फैमिली कहूँगी, चाहे आप मेरे हेटर्स क्यों नहीं हो, ठीक है। तो जी, आपको आपका सवालों का जवाब मिल गई होगी और आपने ये वीडियो को फुल वॉच किया होगा। ठीक है, तो नमस्ते, जय हिंद।